वेलकम टू अवर चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। मैं सब शुभजीत ठाकुरा, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। मैं अभी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में जॉब कर रहा हूँ। तो मेरा मदर टंग है बंगाली, तो मैं आज हिंदी में बात करूँगा, पूरा हिंदी में ही बात करूँगा। अगर कुछ मिस्टेक हो जाएगा तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो आज क्यों मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो पूरा इंडिया में अभी चल रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का बारे में लोग बहुत कुछ बोल रहा है, बहुत कुछ सोच रहा है भी। तो निर्मला सीतारमण जी की 16 मई को जो वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसका बाद से यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो आने लगा प्राइवेटाइजेशन के बारे में। उन लोग बोल रहा है कि पूरा प्राइवेटाइज हो जाएगा तो नौकरी का किसी को नहीं मिलेगा, तो पढ़ाई करने का कोई मकसद ही नहीं है। तो यूट्यूब में देख रहा था 2-3 दिन से, तो एक भी लास्ट में एक वीडियो देखा, साफ साफ बोल दिया गया कि पढ़ाई करके कुछ नहीं होगा, पढ़ाई छोड़ दो, क्योंकि इंडिया में हर नौकरी प्राइवेटाइज हो जाएगा। तो पढ़ाई वगैरह छोड़ दो, आज से पढ़ाई मत करो। तो मैं अभी जॉब करता हूँ, तो वीडियो देखने के बाद जब लगा और सबसे ज़्यादा जो टॉपिक चल रहा है वो है भाभा इसरो को भी प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। तो मैं जब सुना तो मेरे को भी खराब लगा, क्योंकि मैं भाभा में जॉब करता हूँ। तो उसका बाद मैं सोचा कि जो असली वीडियो है, कॉन्फ्रेंस वीडियो है, वो देखना पड़ेगा। तो मैं उसका बाद पूरा वीडियो में देख चुका हूँ। देखने के बाद मैं स्टडी भी किया इसका ऊपर, तो ये पता चला कि जो लोग यूट्यूब में व्यूअर्स पाने के लिए बहुत कुछ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, 40% भी नहीं है। तो मैं स्टडी पूरा इस विषय पे स्टडी करने के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोग ध्यान से सुनिए। आप लोगों को डरने का कुछ नहीं हुआ है। आप लोग जैसे प्रिपरेशन करते थे वैसे प्रिपरेशन करिए, मैं बोल रहा हूँ। तो अभी मैं बोलूँगा, सबसे पहले बोलूँगा, डिमोटिवेशनल वीडियो मत देखिए। बहुत सारे लोग के डिमोटिवेशन करते रहते हैं, क्योंकि उन लोग भी स्टूडेंट है। आजकल का जो यूट्यूब चैनल है वो 80% किसी स्टूडेंट द्वारा चलाया जाता है। ऐसा यूट्यूब चैनल मत देखिए, क्योंकि उन लोग भी स्टूडेंट, उन लोग भी उतना कुछ पता नहीं है। उन लोग कंपटीशन कम करने के लिए सब लोग ऐसे डिमोटिवेट करते रहता है। वो सबको डिमोटिवेट करता है, लेकिन वो मोटिवेट रह के वो अपना लाइन में ठीक रहता है। तो मैं आज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्राइवेटाइजेशन, उनका बारे में मैं बात करूंगा। प्राइवेटाइजेशन क्या है? प्राइवेटाइजेशन मतलब पूरा प्राइवेट द्वारा चलाया जाएगा। सब लोग जो बोल रहा है, सबसे पहले जो बोल रहा है भाभा इसरो को प्राइवेट कर दिया जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। भाभा इसरो जैसे प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट था वैसा रहेगा। तो क्या होगा, इसरो का जो एसेट्स है, फैकल्टीज है, फैसिलिटीज है, वो बाहर का कोई भी कंपनी आके इन्वेस्टमेंट करके यूज कर सकता है। इसरो का जो रिक्रूटमेंट होता था वैसे परमानेंट रिक्रूटमेंट होगा। जो एम्प्लॉयज था उन लोगों का ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो अलग से कोई भी कंपनी आके इन्वेस्ट करके उसका काम कर सकता है। जो काम होगा वो पीपीपी मॉडल में होगा, 3P बट ट्रिपल पी मॉडल पे होगा। 3P मॉडल क्या होता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसमें क्या होगा, पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर मिल के काम करेगा। तो इसरो में जैसे रिक्रूटमेंट होता तो वैसे होगा। तो इसरो का जो एसेट्स हैं, फैकल्टीज है, फैसिलिटीज है, वो बाहर का कंपनी आके यूज कर सकता है। क्योंकि ये लॉकडाउन में देश का तो हालत बहुत खराब है, वैसे ही प्राइवेट कंपनी का भी हालत और भी खराब है, क्योंकि बहुत सारा एम्प्लॉयज का भी जॉब गया है। प्राइवेट कंपनी का हालत ठीक करने के लिए सरकार एक मौका दिया है, जो प्राइवेट कंपनी उधर इन्वेस्ट करके वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपना प्रोग्रेस कर सकते हैं। अगर प्राइवेट कंपनी इसरो का फैकल्टीज फैसिलिटीज यूज करेगा तो उनको कुछ देना पड़ेगा इसरो को, तो इसीलिए देश का भी हालत सही हो जाएगा और प्राइवेटाइज कंपनी उधर फैसिलिटीज यूज करके उनका भी प्रोग्रेस कर सकता है। तो ऐसे होगा और दूसरा कुछ नहीं होगा। और भाभा का क्या होगा? भाभा का एक नया रिसर्च रिएक्टर चालू होगा। वो रिसर्च रिएक्टर का काम रहेगा कि कैंसर को जो दवाई निकालता है, तो कैंसर का दवाई प्रोड्यूस करना। कैंसर का दवाई प्रोड्यूस करने के लिए वो रिसर्च रिएक्टर जो अभी चालू होगा, तो कोई भी प्राइवेट कंपनी आके भाभा के साथ पीपीपी मॉडल में बना सकते हैं। वो उसका बाद वो बिजनेस चला सकता है। तो इनमें से भाभा का अंदर का जो एम्प्लॉयज है, भाभा का जो काम में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो अलग अलग काम होता है।
तो इसके लिए डरने का कुछ नहीं है, क्योंकि रिक्रूटमेंट जैसे आता था वैसे रिक्रूटमेंट आएगा, परमानेंट बेसिस पे रिक्रूटमेंट आएगा। ओके। और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में भी और एक प्रोजेक्ट चलेगा, वो है प्रिजर्वेशन प्रोजेक्ट। मतलब जो फार्मर है वो खेत से जो सब्जी उत्पन्न करता है, जो प्रोड्यूस करता है, उसको प्रिजर्व करने के लिए, वो कुछ दिन बाद सड़ जाता है, इसीलिए उसको ज्यादा दिन तक ठीक से रखने के लिए वो एक प्रोजेक्ट बना रहा है, क्योंकि वो ज्यादा दिन तक रह सकता है। तो इसका ऊपर भी एक प्रोजेक्ट चलेगा, कोई भी कंपनी आके वो प्रोजेक्ट में ऐड हो सकता है, पीपीपी मॉडल में चलेगा। तो भाभा का जो मेन काम है उसका ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, रिक्रूटमेंट ऐसे ही होगा। तो और तीसरा बताऊंगा, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। सबसे ज्यादा जो बोल रहा है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री प्राइवेटाइज हो गया है, हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट था, तो अभी वो प्राइवेटाइज नहीं होगा, वो पीएसयू का अंडर जाएगा, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो पीएसयू मतलब प्राइवेट नहीं है, आधा सरकारी होगा। तो इसका क्या होगा, तो इसका एम्प्लॉयज का ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि एनपीसीएल भी पीएसयू है, एनपीसीएल का भी सैलरी बहुत अच्छा है। तो अगर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अगर पीएसयू हो जाएगा तो सैलरी अच्छा रहेगा, सबके लिए अच्छा होगा, नौकरी के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का बात मैं सीधा बोल देता हूं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अपना प्रिपरेशन आप करते रहे, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का भी वैकेंसी निकलेगा। तो चौथा है डीआरडीओ का भी वैकेंसी निकलेगा, सब जगह, दिल्ली मेट्रो, मुंबई मेट्रो, रेलवे का भी वैकेंसी निकलेगा। तो अभी बोलूंगा, हाँ जहां जहां नहीं निकलेगा, सेल का हालत बहुत खराब है, तो सेल का वैकेंसी नहीं निकल सकता है, तो बाद में वो भी प्राइवेटाइज हो जाएगा शायद। एयरपोर्ट अथॉरिटीज ऑफ इंडिया, एएआई, एयरपोर्ट अथॉरिटीज ऑफ इंडिया, ये तो पहले से आधा प्राइवेटाइज था, तो अभी और 5-6 एयरपोर्ट को भी प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। एयरपोर्ट अथॉरिटीज ऑफ इंडिया में, एयरपोर्ट में उतना परमानेंट रिक्रूटमेंट नहीं होता है, तो उतना डरने का कुछ नहीं है। ओके। तो नेक्स्ट बोलूंगा जो कोल माइंस है, कोल माइंस में बहुत लॉस होता है, इसीलिए कोल माइंस को 5-6 कोल माइंस को बेच दिया जाएगा। ओके। तो कोल माइंस CIL, कोल इंडिया लिमिटेड प्राइवेटाइज होगा। नेक्स्ट है जो पावर डेवलपिंग यूनिट है, सो पूरा प्राइवेटाइज हो जाएगा। प्राइवेटाइज हो जाएगा मतलब जहां जहां विद्युत उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होता है, तो वो पूरा प्राइवेटाइज हो जाएगा। तो अगर हम लोग पूरा देखेंगे, बहुत कम ही जगह में प्राइवेटाइज हो रहा है, तो बहुत जगह भी है जहां तुम अप्लाई कर सकते हो, कोशिश कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, प्राइवेटाइज नहीं होगा। अगर सेल वगैरह छोड़ दो, CIL, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये सब अगर छोड़ दो, तो बहुत सारा जो जगह है, जैसा इसरो, भाभा, रेल, डीआरडीओ, ऑर्डिनेंस, मुंबई मेट्रो, दिल्ली मेट्रो, बहुत सारा जगह है जो जहां पे तुम अप्लाई कर सकते हो। तो मैं यही बोलूंगा, किसी का भी डिमोटिवेशनल वीडियो मत देखिए, क्योंकि मोटिवेट आप लोगों को कोई करता नहीं है। हर लोग कंपटीशन में है, तो कंपटीशन में है तो कोई तुमको आके बोलेंगे नहीं कि तुम ऐसे करके पढ़ो, ऐसे करके पढ़ो। मेरा जॉब हो गया है, इसीलिए मैं तुम लोगों को बोल रहा हूं कि तुम लोग प्रिपरेशन करते रहो, हो जाएगा। वैकेंसी पहले जैसे निकलता था वैसे भी निकलेगा, तो टेंशन लेने का कुछ नहीं है कि वैकेंसी नहीं निकलेगा तो पढ़ाई छोड़ दूंगा। वो जो वीडियो आया था, सबसे घटिया वीडियो आया था, क्योंकि ऐसा वीडियो करना ही नहीं चाहिए, वो सबको डिमोटिवेट कर दिया था, मेरे को भी कर दिया था कि ऐसे घटिया वीडियो कैसे बनाया था। मैं कमेंट भी किया इसका वीडियो के ऊपर। तो मैं बोलूंगा ऐसा वीडियो मत देखिए, मोटिवेशनल वीडियो देखिए, अच्छा रहेगा। जैसे आप लोग प्रिपरेशन करते थे वैसे प्रिपरेशन करिए, लॉकडाउन खत्म होने के बाद ही वैकेंसी निकलेगा। अगर तुम एग्जाम्पल देखना चाहते हो तो मैं बताता हूं, UCIL, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का भी काल वैकेंसी निकला है, 19 तारीख का काल वैकेंसी निकला है, तो उसमें भी परमानेंट बेसिस पे वैकेंसी निकाला है। तो आप लोगों को पता चल गया कि नहीं, ऐसा कुछ टेम्पोररी बेसिस में कुछ नहीं होगा। तो मैं बताता हूं, अगर आप लोग ट्राई करिए सही से, ये परफेक्ट टाइम है। अगर इसके बाद अभी ये टाइम को तुम लोग सही से इस्तेमाल नहीं कर पाओगे तो बाद में बहुत दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि सभी लोग इस टाइम पे अच्छा से फोकस दे रहे हैं पढ़ाई का ऊपर। तो मैं बोल सकता हूं, अगर तुम सही से कोशिश करोगे तुम लोग जॉब क्रैक कर सकते हो। मैं इधर बैठ के मैं बोल रहा हूं, मैं 8 जॉब, टोटल 8 जॉब, आई हैव क्रैक्ड 8 जॉब्स।
तो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हाट एवर जॉब्स आई हैव क्रैक्ड। तो मैं यही बोलूंगा कि तुम लोग अगर सही से प्रिपरेशन करोगे, मेरा जैसा अगर तुम मेहनत करोगे, तो तुम लोग 8 क्या 16 जॉब भी मिलेगा, मैं पक्का गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। तो ये है हम लोगों का चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। इधर हम लोग फिटर टर्नर मशीनिस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिशियन का कोचिंग देता हूँ, क्योंकि हम लोग जो पूरा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का एक ग्रुप बनाया हूँ, जो सब लोग पढ़ा रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स का भी पढ़ा रहा हूँ, इलेक्ट्रिशियन का भी पढ़ा रहा हूँ, फिटर टर्नर मशीनिस्ट का भी पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग जो चैनल में नया आए हो, वो प्लीज चैनल का प्लेलिस्ट में जाके पूरा वीडियो देख लीजिए, जिसको जो सब्जेक्ट है, जिसको जो ट्रेड है। इलेक्ट्रिशियन के भी बहुत सारे वीडियो में अपलोड किया हूँ, फिटर टर्नर मशीनिस्ट का भी अपलोड किया हूँ। तो मेरा चैनल जो नया देख रहा है उसको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, और प्रिपरेशन जैसे आप लोग कर रहे थे वैसे ही करिए, आप लोगों को भी बहुत जॉब मिलेगा, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। और मैं कैसे बहुत सारा जॉब मैं क्रैक किया हूँ, कैसे प्रिपरेशन लेना चाहिए, कहाँ कैसे सिलेबस होगा, कहाँ कैसे सिलेबस होता है, कैसे एग्जाम देना पड़ता है, सब कुछ मैं बता दूंगा अगला वीडियो में, आने वाला वीडियो में। तो टेंशन मत लीजिए, हम लोग साथ जुड़े रहिए। हम लोग आप लोगों का अच्छाई के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ा सपोर्ट कीजिए और अच्छा रहे। टाटा बाय बाय।